नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। एक रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया में सामने आई है कि भारत उन सभी मुद्दों पर अलग थलग और बिल्कुल अकेले पड़ता दिखाई दे रहा है ब्रिक्स में और एससीओ में भी, जहां पर वो चाइना का अपोज कर रहा है। और ऐसा पिछले बार भी देखा गया था जब एससीओ की समिट हुई थी। भारत एससीओ की सभी कंट्रीज में से केवल अकेला ऐसा कंट्री था जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का विरोध किया था और इससे खुद को बाहर रखा था। यानी कि एससीओ की जितनी भी कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया और भी अदर जो कंट्रीज, ईरान है, ये सब के सब चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का सपोर्ट कर रहे थे। केवल एक कंट्री था भारत जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अपोज किया था। उसके बाद आपने देखा होगा चाइना में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई थी कि हमने इंडिया को एससीओ में एंटर करके बहुत बड़ी गलती कर दी, वी शुड किक आउट इंडिया फ्रॉम एससीओ। तो इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स उसके बाद सामने आई थी। अब ऐसी रिपोर्ट्स जो है ब्रिक्स में भी सामने आ रही है कि चाइना चाहता है ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना और इस पर रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहा है भारत। और भारत के साथ इन ब्रिक्स मेंबर्स में से कोई भी खड़ा नहीं है। पहले बताया जाता था कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन कल साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि चाइना जो बोल रहा है ना कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है, हम चाइना का सपोर्ट करते हैं। तो अब भारत के पक्ष में केवल और केवल ब्राज़ील है। ब्राज़ील भी ब्रिक्स का एक बहुत ही कमज़ोर पिलर है। मेन आपको पता होगा रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीन ही है। तो आज इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम देखते हैं कि क्या इस मामले में चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज इंडिया ऑड मैन आउट इन चाइना डोमिनेटेड एससीओ एंड ब्रिक्स। देखिए एससीओ और ब्रिक्स ये क्या है कि एक तरह से इनको चाइना और रशिया दोनों मिलकर बनाना चाहते हैं एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप। एंटी वेस्टर्न ग्रुप का मतलब क्या, आजकल जो कुछ भी होता है जैसे G7 है, G20 है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्रुप। यानी कि यहाँ पर वेस्ट का क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो जब कभी भी दुनिया में कुछ होता है तो ये वेस्टर्न नेशंस बिल्कुल एक तरह से सैंक्शंस लगा देते हैं उन कंट्रीज़ पर। जैसे रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा, जिससे रशिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और ऐसा समय समय पर होता रहा और इसका शिकार भारत भी हुआ था 1971 में। उससे पहले जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब भी हम उसका शिकार हुए थे। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हथियार हो गया है उसका सैंक्शन लगाना उन कंट्रीज़ के ऊपर। और रशिया और चाइना, ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और ये दोनों देश ऐसा चाहते हैं कि पूरी दुनिया को, जो भी वेस्ट के विरोधी देश हैं, जो वेस्ट के सैंक्शन से बिल्कुल परेशान हुए हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाए और ब्रिक्स और एससीओ की तर्ज पर, ठीक, और उनको एक तरह से इतना इन्फ्लुएंस इस ग्रुप में डाला जाए, उनको ऐड करके, ताकि जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनको काउंटर किया जा सके। और चाइना और रशिया दोनों बिल्कुल इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका इससे पहले चाइना और रशिया के जो ब्रिक्स और एससीओ है इसको एंटी वेस्टर्न ग्रुप बनाने की आलोचना करता रहा है, लेकिन अब साउथ अफ्रीका भी बिल्कुल चाइना के घेरे में आ चुका। अब केवल ब्राज़ील और इंडिया, ये दो ही पिलर बचे हैं, जिसमें से इंडिया मेन है। ब्राज़ील बहुत छोटा पिलर है जो कि चाइना का अपोज करे कि इस ग्रुप को एंटी वेस्ट ना बनने दिया जाए। अब देखिए इसमें जो रिपोर्ट्स आई है ना, इसमें आपने देखा होगा इंडिया ब्राज़ील पुश बैक अगेंस्ट चाइना ओवर ब्रिक्स एक्सपेंशन। यानी कि इंडिया और ब्राज़ील ने चीन का विरोध किया। चाइना जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन चाहता है उसका इंडिया और ब्राज़ील ने विरोध किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ब्रिक्स एक्सपेंशन कुड बी अ बैड आइडिया, इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए भारत का क्या कहना है। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे साउथ अफ्रीका और चाइना बिल्कुल एक्सपेंशन में दोनों साथ में है और रशिया भी चाइना को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि ब्रिक्स में BRICS 5 में से सीधी सी बात है, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया बिल्कुल फेवर में है कि चाइना जो बोल रहा है ना वो बिल्कुल सही बोल रहा है, हमको ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना चाहिए। और उनमें उन कंट्रीज़ को ध्यान रखना, एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि उसमें मेंबर्स को जोड़ा जाए, लेकिन चाइना जिस एक्सपेंशन को चाहता है उसमें क्या है कि उन मेंबर्स को जोड़ा जाए जो वेस्ट के अपोजिट हो, जबकि भारत ऐसा नहीं चाहता। आपको देखेंगे, आप देख सकते हैं इसमें द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि इंडिया डिसमिसेस बेसलेस रिपोर्ट्स दैट इट अपोजेस ब्रिक्स एक्सपेंशन। देखिए भारत का इसमें स्टांस ये है कि भारत ने उन सभी रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें दावा किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा कि भारत ब्रिक्स के एक्सपेंशन का विरोध करता है। देखिए भारत ब्रिक्स के एक्सपेंशन का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है। भारत विरोध कर रहा है चाइना जो चाहता है ब्रिक्स का एक्सपेंशन किस तरह से हो, इसका भारत विरोध कर रहा है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर कि पाकिस्तान इन ब्रिक्स, चाइना पुशेस फॉर एक्सपेंशन, इंडिया स्टैंड्स फर्म अगेंस्ट इस्लामाबाद इंक्लूजन। ठीक है, तो ब्रिक्स में देखिए चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि ब्रिक्स में और एससीओ में दोनों का विस्तार किया जाए और इनमें उन कंट्रीज़ को ऐड किया जाए जो चाइना के फ्रेंडली हों और वेस्ट और अमेरिका के अपोजिट हों।
ताकि ब्रिक्स में चाइना अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ा सके। और इसके दो बेसिकली कारण है, एक तो क्या है G7 और वेस्टर्न जो सैंक्शंस हैं इसको काउंटर करना। दूसरा, चाइना चाहता है कि ब्रिक्स के माध्यम से एक करेंसी लाया जाए जिसको ब्रिक्स करेंसी कहा जाए, और ये डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस में बहुत आगे रहेगी और इससे डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में घट जाएगा और चाइना की जो करेंसी युआन है ना वो बिल्कुल उछाल पर आएगी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ब्रिक्स कंट्री में जितने भी देश हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देख पाएंगे, ठीक है। क्या ब्राज़ील की करेंसी में कोई दम है? आप एक एग्जाम्पल के साथ समझिए कि ब्राज़ील की करेंसी में कोई दम नहीं है। और अगर ब्राज़ील का अगर मैं बात बताऊँ ना तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही है। भले ही ब्रिक्स के एक्सपेंशन में ब्राज़ील भारत के साथ खड़ा दिख रहा हो आपको, लेकिन एक्चुअल में ब्राज़ील का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। आज नहीं तो कल ये वेस्टर्न के पाले से निकल के चाइना की गोद में बैठ ही जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर डेफिनेटली ब्रिक्स के एक्सपेंशन में चाइना की जो मंशा है उसके सामने भारत इस ग्रुप में तो अकेला अभी पड़ता दिख रहा है, जबकि इसमें केवल 5 मेंबर हैं। कल की डेट में अगर इसका एक्सपेंशन होता है, इंडोनेशिया आता है, सऊदी अरब आता है और अदर जो कंट्रीज ईरान है, पाकिस्तान है, ये आते हैं, फिर तो भारत और भी पीछे हो जाएगा। तो ब्राज़ील की करेंसी में कोई दम है? बिल्कुल नहीं है। रशिया तो इतने सैंक्शंस झेल रहा है, इसके जो करेंसी है युआन उसमें भी, सॉरी इसकी जो करेंसी है रूबल उसमें भी कोई दम नहीं है। साउथ अफ्रीका भी अगर आप देखें तो इसकी करेंसी में भी कोई दम नहीं है। अब आप सोचोगे इंडिया की करेंसी रुपी है तो ग्लोबल हो रही है, इसमें दम होना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया की जो करेंसी है ना वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि जब इंडिया ने रशिया के साथ रुपी रूबल ट्रेड साइन किया था तो रशिया के पास इतने ज़्यादा रुपीज़ इकट्ठा हो गए थे कि अब उसको समझ में ही नहीं आया कि हम इसको खर्च कहाँ पर करें, ठीक है। तो भले ही हम खुद को कहते हैं विश्व गुरु, लेकिन हमारी करेंसी की हकीकत यह है कि अभी हमारे यहाँ पर रुपी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो लगभग 83 के आसपास पहुँच चुका है। और ये इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होता है कि अगर कोई भी देश अगर इंडियन करेंसी रुपी को अपने यहाँ पर स्टोर करके रखे तो उसकी वैल्यू कब गिर जाए पता नहीं रहता है। तो इंडियन करेंसी को रखने से आमतौर पर देश इनकार कर रहे हैं, केवल वही देश कर रहे हैं जिनका ट्रेड हमारे साथ बिल्कुल बराबर का हो, यानी कि जितना हम खरीद रहे हैं उतना ही हम बेच लें। या फिर वो कंट्रीज जैसे ईरान पर वेस्टर्न सैंक्शन लग रखे हैं, वो डॉलर्स को नहीं रख सकता है, तो ईरान चाहता है कि हम रुपी को रख लें। यानी कि रुपी क्या है, एक बहुत दूर का सब्स्टिट्यूट है। पहला सब्स्टिट्यूट क्या है, चाइना की करेंसी है, ठीक है। चाइना की करेंसी युआन है। तो आप देखेंगे कि ब्रिक्स का अगर एक्सपेंशन करते हैं, क्या ब्राजील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका इनकी करेंसी में उसका कोई बहुत अच्छा योगदान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ब्रिक्स की जो करेंसी होगी वो पूरी तरह से चाइना के इंक्लाइंड होगी और चाइना का ही इसमें इन्फ्लुएंस होगा। और क्या भारत कभी चाइना की इकोनॉमी को प्रमोट कर सकता है? एक ऐसा देश चाइना जो कि हमारे बॉर्डर पर घुस चुका है, उसके साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा है। और भले ही हम कह दें, देखिए नेताओं के स्टेटमेंट होते हैं और आमतौर पर लोग कह भी देते हैं कि इंडिया बिल्कुल चाइना को टक्कर दे रहा है, पूरी दुनिया से चाइना को रिप्लेस करके खुद सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन ऐसा अभी दूर दूर तक होता दिख नहीं रहा है। हमारे यहाँ पर हम अपने खुद के देश में चाइना को नहीं हटा पा रहे, ठीक है। अगर हम दुनिया की बात हम बाद में करें, अगर हम अपने देश में कहें तो भारत का और चाइना का ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। और जो ट्रेड बढ़ रहा है उसमें भारत के एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं, भारत के एक्सपोर्ट पहले से घट गए हैं। हम सोचते हैं गलवान वैली के बाद हमने चाइना पर ये लगा दिया वो लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो एक्सपोर्ट चाइना में हो रहे थे वो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद और ज़्यादा घटे हैं। चाइना के एक्सपोर्ट इंडिया में और ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि भारत अगर कहें कि अफ्रीका में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, दुनिया में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, हम बिल्कुल विश्वगुरु बनने वाले, चाइना को हम हटा देंगे, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में ये हो रहा है कि हम अपने देश के अंदर से ही चाइना को नहीं हटा पा रहे। चाइना के सामान की इतनी ज़बरदस्त डिमांड हमारे यहाँ पर है कि हम अपने देश के भीतर से ही चाइना को नहीं हटा पा रहे। तो अगर ब्रिक्स की कोई करेंसी आती है तो सीधी सी बात आप जानेंगे, डॉलर की वैल्यू घटेगी और चाइना का जो युआन है ये एक ग्लोबल करेंसी के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि अदर जो कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में ये दूर दूर तक चाइना के सामने नहीं टिकती हैं इनकी करेंसीज। तो आप देख सकते हैं कि भारत के लिए ब्रिक्स में बहुत बढ़िया है, एक रीजनल ग्रुप है, उसके लिहाज से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारत का एससीओ में चाहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का विरोध करना हो, वहाँ पर भी भारत एकदम आपने देखा होगा अलग ही दिखा था। लेकिन अभी यहाँ का जो इशू है ब्रिक्स का एक्सपेंशन, यहाँ पर चाइना जिस तरह से ब्रिक्स को एक्सपेंड करना चाहता है उसके विरोध में भी भारत के पक्ष में ब्रिक्स के 5 देशों में से केवल और केवल ब्राज़ील है। और ये भी सिर्फ अभी तक है, कल तक साउथ अफ्रीका भी था, लेकिन साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आपको पता है चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम चाइना का सपोर्ट करते हैं ब्रिक्स के एक्सपेंशन में। जो बातें चाइना कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये एक पक्ष में आ गए। अभी एक्सपेंशन में भारत के साथ केवल और केवल कौन है? ब्राज़ील है। अब देखिए भारत का स्टांस इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ।
भारत ब्रिक्स के एक्सपेंशन में या फिर एससीओ के एक्सपेंशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इनफैक्ट भारत का स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा होगा कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो दावा कर रही हैं कि भारत बिल्कुल ब्रिक्स और एससीओ में बहुत ही अलग थलग पड़ गया है और भारत इस ग्रुप को छोड़ना चाहता है, तो इन रिपोर्ट्स को भारत ने खारिज किया और साथ में भारत ने कहा है कि ये बेसलेस रिपोर्ट्स हैं, हम ब्रिक्स के एक्सपेंशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन भारत ब्रिक्स के एक्सपेंशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत ब्रिक्स के एक्सपेंशन में जिन कंट्रीज़ को चाइना लाना चाह रहा है उसके खिलाफ है। यानी कि भारत का सिंपली स्टांस इसमें यह है कि सबसे पहले एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाए, रेगुलेशन बनाए जाए कि हम ब्रिक्स का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन होगी किसी कंट्री के ब्रिक्स में आने की। अब चाइना रशिया क्या चाहते हैं? चाइना रशिया चाहते हैं कि जो एंटी वेस्टर्न हो इसको बनाया जाए ब्रिक्स को, जबकि भारत चाहता है कि ब्रिक्स एकदम जैसे जो उसके गठन का उद्देश्य, जिस समय ब्रिक्स की स्थापना की गई थी 2009 में, जो उस समय इसके गठन का उद्देश्य रखा था, उसी उद्देश्य में ब्रिक्स आगे बढ़ता रहे। एक वेस्ट का विरोधी संगठन के रूप में एक मुखौटे की तरह जो है ब्रिक्स काम न करे। ब्रिक्स में बेसिकली आपने देखा होगा भारत का स्टांस ये है कि ब्रिक्स एक ब्रांड है, ब्रिक्स क्या है? एक एसेट है, और एसेट जो ब्रिक्स है इसमें ऐसे वैसे किसी भी कंट्री को ना लाया जाए जिससे ब्रिक्स की ब्रांड वैल्यू घटे। ब्रिक्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने वाले कंट्रीज़ को ही ब्रिक्स में शामिल किया जाए। अगर आप ईरान को ले आओगे, वो तो चाहता है मैं ब्रिक्स में एंटर करना चाहता हूँ। इवन 40 से ऊपर कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं कि हम ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें से 22 कंट्रीज़ ने ऑफिशियली अप्लाई किया है ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए, जिसमें इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, इसके अलावा आपको पता है कि सऊदी अरब है, यूएई है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं और दुनिया के अदर कंट्रीज़ भी हैं, जिसमें से फ्रांस ने तो बकायदा इससे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि उन्होंने मांग की थी, फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, कि हमको ब्रिक्स में इन्वाइट करिए एज अ स्पेशल गेस्ट, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया था। तो ये आप देख पा रहे होंगे, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप सोचें क्या देगा पाकिस्तान ब्रिक्स को? पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोन मांग रहा है, तो ब्रिक्स में आएगा तो ब्रिक्स का जो बैंक है वहां से केवल लोन ही तो लेगा, क्या ब्रिक्स को कुछ दे पाएगा? पाकिस्तान नहीं दे पाएगा। तो भारत का स्टैंड सही है कि ब्रिक्स एक ब्रांड है, ब्रिक्स एक एसेट है, ऐसे कंट्रीज को ब्रिक्स में शामिल किया जाए जो इसकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएं, ब्रिक्स का जो महत्व है उसको बढ़ाएं। ऐसी कंट्रीज को शामिल न किया जाए जो चाइना इनको डालना चाहता हो ब्रिक्स में, ताकि ब्रिक्स में चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये भारत का स्टांस है। हालांकि भारत अपने इस स्टांस में कितना कामयाब हो पाएगा ये तो समय ही बताएगा। और अभी आप जानते हैं कि ब्रिक्स की समिट चल रही है, और जब ब्रिक्स की समिट खत्म हो जाएगी तो ब्रिक्स में कौन कौन से समझौते हुए थे, कौन कौन से क्या क्या चल रहा है, मैं उसके बारे में सेपरेट आगे एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि क्या भारत चाइना का विरोध करने वाला ब्रिक्स और एससीओ का अकेला कंट्री रह गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एससीओ की समिट हुई थी वहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का विरोध करने वाला इंडिया केवल एकमात्र रह गया है, और जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है ब्रिक्स को अपने फेवर में करने की, उसमें भारत का सपोर्ट केवल और केवल ब्राजील कर रहा। अदर जो रशिया और साउथ अफ्रीका हैं, अब वो कहीं ना कहीं चाइना के पाले में चले गए। हालांकि इन दो मुद्दों के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं ब्रिक्स के, जिसमें भारत ब्रिक्स में भी और एससीओ में भी बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आप समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।